तो चलिए अभी हम लोग कंपोजिट फंक्शन पे क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम लोग कंपोजिट फंक्शन पे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसपे फंक्शन अलग अलग ब्रेक करके दिया हुआ है पीस वाइज डिफाइंड की तरीके से, और हमें उसका कंपोजिट फंक्शन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन इजी बिल्कुल नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देखिए, अच्छे से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप इसको समझिएगा, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन से आप ट्राई करिएगा। आपका क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, इफ fx is equal to x plus 1 for x less than 0 and x square for x greater or equal to 0। ये आपका fx दिया है। क्या दिया हुआ है? x plus 1 for x less than 0 and x square for x greater or equal to 0 and gx दिया हुआ है, gx दिया हुआ देखिए x cube for x less than 1 and 2x minus 1 for x greater or equal to 1। ठीक, आपको ये fx दिया है, ये आपको gx दिया है। तो आपका क्वेश्चन है देन फाइंड फॉग एंड गॉफ। आपको दोनों निकालना है। आप देन फाइंड फॉग एक्स, एक ये कंपोजिट फंक्शन आपको निकालना है फॉग एक्स, और एक कंपोजिट फंक्शन आपको निकालना है गॉफ एक्स। दोनों निकालना है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि पहले मैं करूंगा, तो एक मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसको समझिएगा, जो डाउट होगा बताइएगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो दूसरा वाला आप करिएगा, ठीक है। पहले वाले को ट्राई नहीं करना है, पहले वाले को समझना है। पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको सोल्यूशन समझ में आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए हम, ठीक है। अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़िए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपको fx दिया हुआ है इस तरीके से ब्रेक करके, gx दिया हुआ है इस तरीके से ब्रेक करके पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, और आपको फॉग निकालना है और गॉफ निकालना है। पहले फॉग निकालते हैं, ठीक है। फॉग x, तो फॉग x का मतलब होता है, आपको पता है, इट इज f ऑफ gx। तो हमें f ऑफ gx निकालना है। अच्छा, अगर ये सिंपल फंक्शन होते ना, जैसे मान लीजिए कि अगर gx हमारा सिंपल सा फंक्शन होता, एक बहुत ही आसान सा फंक्शन होता, तो f के अंदर जहां जहां पे x है, f के अंदर जहां जहां पे x है, वहां वहां पे हम लोग gx डाल देते, बस खत्म हो जाती बात, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे gx जो है खुद ही एकदम स्प्लिट फॉर्म में है। तो यहाँ पे gx कैसे डालोगे, कहाँ पे कैसे gx डालोगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर यहाँ पे खुद ही f जो है वो खुद ही स्प्लिट है ना, तो यहाँ पे क्या डालोगे इस कंडीशन में, ये सारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लिसन केयरफुली। पहला स्टेप देखिए, ये बहुत ही आसान है, आई एम श्योर कि ये आप सबसे बन जाएगा। देखिए f ऑफ gx जो आएगा, पहला स्टेप ये है कि f के अंदर, ध्यान से सुनिए, f के अंदर जहां जहां पे x है वहां वहां पे gx पुट कर दीजिए। f के अंदर जहां जहां पे x है वहां वहां पे gx पुट कर दीजिए, सब जगह पे, इंक्लूडिंग इन द कंडीशंस आल्सो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास देखिए आएगा gx प्लस 1 फॉर gx लेस देन 0, ठीक है। नीचे जब रखोगे तो आपके पास आएगा gx का होल स्क्वायर, x की जगह पे gx पुट किया तो gx का होल स्क्वायर। ये कब आएगा? फॉर gx ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक। तो ये f ऑफ gx आया, देखो। लेकिन आपको जो आंसर निकालना है वो पता है, वो सब x के टर्म में निकालना है। ये सब आपको x के टर्म में निकालना है। जो आपको आंसर निकालना है वो सब का सब किसके टर्म में निकालना है? x के टर्म में। तो अगला काम ये है कि अब मुझे इन सबको x में बदलना है। तो इन सबको x में बदलने के लिए आप पता है स्टार्टिंग करोगे इन कंडीशन से। जब सबको x में बदलना है तो आप यहां से स्टार्टिंग करो कंडीशन से कि किस x के लिए gx आपका लेस देन 0 है और किस x के लिए आपका gx ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि gx किस x के लिए लेस देन 0 है और gx किस x के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है?
ये हमें पता चलेगा gx के ग्राफ से, ठीक है। ये हमें gx के ग्राफ से पता चलेगा कि gx कब लेस देन 0 है और gx कब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। एक और रास्ता होता है, लेकिन वो मतलब मुझे लगता है रिलेटिवली डिफिकल्ट ही है, तो बेटर रास्ता ग्राफ वाला ही होता है। एक और रास्ता हो, लेकिन मैं उसको बताऊंगा अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ वाला ज्यादा बेटर रास्ता होता है। तो हमें पता करना है भाई कि किस x के लिए gx लेस देन 0 है और gx किस x के लिए gx ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। इसके लिए हम लोग gx का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए gx का ग्राफ ड्रॉ किया जाए। ये आ गया gx, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब हम लोग इस पे gx का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे gx, इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करो। अगर x लेस देन 1 है, 1 से अगर x छोटा है, अगर x क्या है 1 से छोटा, तो gx किस रूल को फॉलो कर रहा है? gx आपका x क्यूब रूल को फॉलो कर रहा है। अगर x 1 से छोटा है तो gx जो है वो किस रूल को फॉलो कर रहा है? x क्यूब। तो 1 से छोटे x के लिए यू विल गेट द ग्राफ ऑफ x क्यूब। x क्यूब का ग्राफ आप सबने देखा है, कुछ ऐसे होता है, माइनस इन्फिनिटी से आता है, 0 पे 0 होता है, आगे भी इसी तरीके से जाता है, और 1 पे x क्यूब 1 बनाता है ना। 1 पे x क्यूब क्या बनाता है? 1। इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक। ग्राफ को बड़े ध्यान से बनाइएगा। यहाँ पे ओपन है, देखो x लेस देन 1, यहाँ पे क्या है? ओपन। तो आपको भी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही मार्क करना चाहिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, तो x अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है तो gx जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के रिलेशन को फॉलो कर रहा है। कौन सी स्ट्रेट लाइन के रिलेशन को फॉलो कर रहा है? 2x माइनस 1। तो इसके आगे ना आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, लेकिन एकदम रफली रैंडमली मत बनाना, ठीक है। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है जरा चेक कर लो। 1 पे इसकी वैल्यू 2 माइनस 1 1। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई कि ये ग्राफ 1 पे यहीं से स्टार्ट हुआ। इसको डिसकंटिन्यूअस नहीं बनाया, इसको कंटिन्यूअस बना दिया। और 2x माइनस 1 लाइन का ग्राफ ऐसे मान लीजिए, ये 2x माइनस 1 लाइन का ग्राफ होगा। क्लियर? तो दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ gx। ये gx का ग्राफ है। अब हमें पता करना है कि gx किस x के लिए लेस देन 0 था। लेस देन 0 मतलब gx कब निगेटिव था? gx निगेटिव मतलब कब gx का ग्राफ x एक्सिस से नीचे था। देखो तो, या ऐसा समझिए gx 0 से छोटा कब था। तो हम y इक्वल टू 0 वाली लाइन देखते हैं। देखो ये कब 0 से छोटा है gx, देखो तो ध्यान से, ये वाला है ना। इसी पोर्शन में gx 0 से छोटा है। कौन से पोर्शन में? मैं पूछ रहा हूं x की वैल्यू बताओ, किस x के लिए gx 0 से छोटा है। तो आप बोलोगे कि भाई x अगर 0 से छोटा है, या x अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 है, तब जाके हमारा gx 0 से छोटा है। तो ये जो gx 0 से छोटा है, ये किस x के लिए है हमें पता चल गया। x माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए gx 0 से छोटा है। अगला क्वेश्चन है gx किस x के लिए 0 से बड़ा है। तो gx 0 से बड़ा किस x के लिए, जरा देखिए। 0 से बड़ा इस लाइन से ऊपर कब है gx, किस x के लिए? तो आप बोलोगे जब x 0 से बड़ा है, ये, तो हमारा gx भी 0 से बड़ा दिख रहा है। अगर x 0 से बड़ा है, देखो इस साइड में, तो इस साइड में gx भी क्या दिख रहा है? पॉजिटिव, 0 से बड़ा दिख रहा है। तो ये भी पता चल गया कि किस x के लिए gx हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस कंडीशन को x में चलिए बदला जाए। तो आगे देखिए आपके पास आएगा f ऑफ gx इक्वल टू, यही मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये बन गया ना, तो फिर आगे की चीजें जो है तो आसान है, आगे की चीजें फिर बन जाएंगी आसानी से। f ऑफ gx इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए एज इट इज gx प्लस 1 फॉर gx लेस देन 0। तो gx आपने देखा ना कब लेस देन 0 है, जब x आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 है, या जब x लेस देन 0 है। नीचे gx का स्क्वायर, ये किस x के लिए है? gx कब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है? तो आपने देखा जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो gx भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये है। तो चलिए 1 बाई 1 हमें बदलना था, किसमें हमें बदलना था? इन सबको x में बदलना था। तो हमने कंडीशन से स्टार्टिंग किया कि gx कब लेस देन 0, कब ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हमने gx का ग्राफ ड्रॉ किया, उससे पता किया कि gx किस x के लिए निगेटिव, किस x के लिए पॉजिटिव है, और इसको हमने x में बदल के लिख दिया। आगे देखते हैं, ध्यान से देखते चलिए।
x लेस देन 0 में gx का ग्राफ ये है, एक ही फंक्शन है, जबकि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 में, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 में gx दो फंक्शन को फॉलो कर रहा है, दो रूल को फॉलो कर रहा है। देखो, एक ये वाला रूल फॉलो कर रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 में, और एक ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो सिंस x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 में gx दो रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं इस वाले को दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। देखिए, gx प्लस 1 फॉर x लेस देन 0। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। एक पार्ट हो गया gx का स्क्वायर, दूसरा पार्ट भी gx का स्क्वायर। ये हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया। कौन कौन से पार्ट में स्प्लिट किया? पहला पार्ट x 0 से 1 के बीच, ठीक है, 1 पे ओपन रखेंगे, क्योंकि इस वाले पोर्शन में, इस वाले x क्यूब वाले पोर्शन में 1 पे इक्वलिटी नहीं है, इसलिए पहले वाले पोर्शन में ओपन रखेंगे। दूसरा पार्ट है 1 से बड़ा, 1 से इंफिनिटी वाला, तो दूसरा पार्ट है x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फिर से देखिए कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 में हमारे gx का ग्राफ दो पोर्शन में बटा हुआ था, इसलिए इस x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 को हमने दो पोर्शन में ब्रेक कर लिया, 0 से 1 वाला और 1 से बड़ा वाला। ये बस इतना ही मेन है। अब इसके बाद अब हम लोग सीधे आंसर लिखने पे आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द आंसर, ध्यान से देखिए आंसर हमारा क्या है, ठीक। f ऑफ gx इक्वल टू, मैंने बोला ना सबको x में बदलना है, तो इधर वाला तो x में बदल गया, अब यहां पे इसको x में बदलो। फॉर x लेस देन 0 gx, x लेस देन 0 gx किस रूल को फॉलो कर रहा है? x क्यूब रूल को। x लेस देन 0 में gx x क्यूब रूल को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे gx की जगह पे x क्यूब लिखिए, तो x क्यूब प्लस 1। कब? फॉर x लेस देन 0। ओके, नेक्स्ट। 0 से 1 में किस रूल को फॉलो कर रहा है? 0 से 1 में भी x क्यूब को ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे gx की जगह पे x क्यूब रखिए, तो x क्यूब टू द पावर 2, ये बन जाएगा x टू द पावर 6। कब? 0 से 1 के बीच। लास्टली 1 के आगे, 1 के आगे gx किस रूल को फॉलो कर रहा है? इस स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 1 को। तो 1 के आगे इस gx की जगह पे आपको क्या रखना है? 2x माइनस 1, ये बनेगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये है फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो अभी देखिए f ऑफ gx जो है, ये हमने कंप्लीटली x के टर्म में निकाल लिया, कंप्लीटली x के टर्म में निकाल लिया, ठीक है, ये कंप्लीटली x के टर्म, और यही हमारा f ऑफ gx होगा, ये f ऑफ gx होगा। समझे? तो इतना है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस बशर्ते कि आप ढंग से करो तो बड़ी इजीली आप कर सकते हो। फिर से देख लीजिए, मैं जल्दी से बता देता हूँ, एक बार जल्दी से सुनिए। पहला स्टेप इजी है, f ऑफ gx निकालना है, तो जहां जहां पे x है वहां पे आपको gx पुट कर देना, इंक्लूडिंग इन द कंडीशंस। अब हमें पता करना है कि gx कब लेस देन 0 होगा, कब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, इन सबको x में बदलना है। तो gx कब लेस देन 0, कब ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये पता करने के लिए हम लोग gx का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। gx का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, किस x के लिए gx लेस देन 0 है, तो हमने y इक्वल टू 0 वाली लाइन खींच के देखा 0 से नीचे कब है gx, तो हमें पता चला कि जब x माइनस इन्फिनिटी से 0 है, तो इसलिए इसकी जगह पे मैंने x लेस देन 0 लिख दिया। फिर gx किस x के लिए 0 से बड़ा दिखा, हमने देखा कि जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 तो gx ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x अगर 0 से बड़ा तो gx भी 0 से बड़ा है, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। लेकिन हमने देखा क्या कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 में हमारा gx दो पोर्शन से बटा हुआ है, तो इसलिए इस वाले केस को, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 वाले केस को मैंने भी दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है, gx का होल स्क्वायर, gx का होल स्क्वायर, एक 0 से 1 वाला और एक 1 से बड़ा वाला। लास्ट में gx पुट करना है, दैट इज इजी। x लेस देन 0 में gx की वैल्यू x क्यूब है, 0 से 1 में gx x क्यूब है, और 1 के आगे gx 2x माइनस 1 रूल को फॉलो कर रहा है। हमने वैल्यू पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, और फिर उसके बाद आप गॉफ वाला ट्राई करिए। कौन सा ट्राई करना है इसके बाद? गॉफ एक्स वाला जरा ट्राई करिए, फिर देखिए कि सही किया है कि गलत किया है।
ठीक है भाई, तो चलिए अब हम लोग गॉफ एक्स देखते हैं, गॉफ एक्स किस तरीके से आता है। गॉफ एक्स को देखा जाए बिल्कुल 1 बाई 1 जैसा सिखाया है उसी तरीके से स्टार्ट करिए। गॉफ एक्स निकालना है मतलब जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। मतलब पहला स्टेप तो बहुत इजी है, जी के अंदर जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे एफ एक्स डालिए। देखिए जी के अंदर जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे एफ एक्स डालिए इंक्लूडिंग इन द कंडीशन। मिलेगा एफ एक्स का क्यूब इफ एफ एक्स लेस देन 1। क्या मिला? एफ एक्स का क्यूब इफ एफ एक्स लेस देन 1। और क्या मिलेगा नीचे? 2f(x minus 1) 2f of x minus 1 कब? जब fx greater or equal to 1, है ना। तो ये स्टेप बहुत इजी था, ये स्टेप आप सबसे बन जाएगा। दूसरा स्टेप समझिए, जो मेन स्टेप है, हमें इसको x में बदलना है। x में बदलने के लिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस कंडीशन से कि किस x के लिए हमारा fx 1 से छोटा है और किस x के लिए हमारा fx 1 से बड़ा है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं, किस ऐसे कौन से x है जहां पे fx 1 से छोटा होगा और ऐसे कौन से x है जिसके लिए हमारा fx ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। इसका जवाब हमें मिलता है fx के ग्राफ से। दूसरा रास्ता भी है जैसा मैंने बताया भी था, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो इससे अच्छा नहीं है, ग्राफिकल मेथड ही सबसे बढ़िया है। तो हमें इस बात का जवाब कहां से मिलेगा कि fx कब 1 से छोटा है और किस x के लिए 1 से बड़ा है। इसका जवाब मिलेगा हमें fx के ग्राफ से। चलिए fx का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x लेस देन 0 के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। कौन सी स्ट्रेट लाइन? x प्लस 1। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। कौन सी स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है भाई? x प्लस 1। तो x प्लस 1 कौन सी लाइन होती है? x प्लस 1, ये देखो तो x प्लस 1, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है ना, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 0। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हम लोग चलिए खींच देते हैं। इस तरीके से लाइन आएगी। ठीक है, आगे देखें, x लेस देन 0 के लिए ये x प्लस 1 लाइन फॉलो कर रहा है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो आप भी 0 पे ओपन लगा दीजिए सबसे पहले तो। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये 1 है, ध्यान रखिएगा, ये -1। x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 के लिए इट इज फॉलोइंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x ग्रेटर r इक्वल टू 0 के लिए इट इज फॉलोइंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ठीक है, मिल गया ग्राफ। चलिए आगे अब एनालिसिस करते हैं इसकी। अब हमें पता करना है fx 1 से छोटा कब है। ध्यान से देखना, fx 1 से छोटा कब है। तो मैंने ना एक y इक्वल टू 1 वाली लाइन में खींच लेता हूं। देखो ये और ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये fx कब 1 से छोटा है, कब 1 से छोटा। ध्यान से देखो, ये वाला पूरा fx 1 से छोटा है, पूरा ये, और ये भी fx 1 से छोटा, ये भी। ठीक है, fx पूरा 1 से छोटा, इक्वलिटी नहीं लेनी, fx कब 1 से छोटा। लेकिन मैंने पूछा, ग्राफ नहीं पूछा, मैंने पूछा किस x के लिए fx 1 से छोटा है। किस x के लिए दिख रहा है? देखो तो किस x के लिए दिख रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 0, यस 1 से छोटा है, एंड 0 से 1 है ना। ये fx इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो ये 1 कब होगा? ये x इक्वल टू 1 पे ही 1 होगा। ठीक है, तो फिर से देखिए, किस x के लिए अगर मैं पूछूं किस x के लिए fx 1 से छोटा था, आप बोलोगे माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए भी 1 से छोटा है और 0 से 1 के लिए भी ये 1 से छोटा है। 1 पे ओपन लगाएंगे क्योंकि ये 1 पे fx 1 के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, मिल गया। अगला क्वेश्चन, fx 1 से बड़ा कब है? fx 1 से बड़ा, देखो 1 के ऊपर किस x के लिए दिख रहा है? जब x 1 से बड़ा है तो fx 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो fx भी जो है वो 1 से बड़ा है। यस, मिल गया।
चलिए इसको फटाफट x में बदलते हैं। सो नाउ आई विल राइट g ऑफ fx इक्वल टू fx का क्यूब fx 1 से छोटा कब है, तो कब छोटा दिखा था, किस x के लिए, देखो तो -∞ से 0 एंड 0 से 1, ये दो ग्राफ में बटा ना, दो ग्राफ में, -∞ से 0 में अलग ग्राफ है, 0 से 1 में अलग ग्राफ है। तो मैं यहीं पे इसको पहले ही बार इसको दो पार्ट में ब्रेक किए देता हूं, पहली ही बार में, अगले स्टेप में ना करने की बजाय हम इसको पहली बार में ही दो पार्ट में ब्रेक किए देते हैं। किसको, fx लेस देन 1 वाले को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया। पहला पार्ट जब x आपका -∞ से 0, -∞ से 0 को क्या लिखें, बस x लेस देन 0 लिख दो, और क्या, इक्वलिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि इस वाले ग्राफ में देखो यहाँ पे ओपन है। दूसरा वाला पार्ट 0 से 1, 0 पे तो लगेगा क्लोज, 1 से छोटा, 1 पे नहीं लगाएंगे ओ क्लोज, क्योंकि 1 पे fx 1 हो जा रहा और 1 यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है, fx इक्वल टू 1 अलाउड नहीं है। चलिए नीचे आइए, 2fx - 1 किस x के लिए fx 1 से बड़ा है, किस x के लिए fx 1 से बड़ा, तो आप बोलोगे x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 के लिए। अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 तो fx भी ग्रेटर आर इक्वल टू 1। बस मेन इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया है ना। अब इसके बाद तो आंसर लिखना है जो बहुत इजीली हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब ध्यान से, तो जो हमें g ऑफ fx निकालना था, x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है fx, कौन सी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था, x प्लस 1। तो यहाँ पे हम fx की जगह पे x प्लस 1 पुट करेंगे, आई विल गेट x प्लस 1 का होल क्यूब फॉर x लेस देन 0। 0 से 1 में ये x स्क्वायर को फॉलो कर रहा था, यहाँ x स्क्वायर पुट करो, x स्क्वायर टू द पावर 3 हो जाएगा, x टू द पावर 6। लास्टली फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, fx x स्क्वायर को ही फॉलो कर रहा था, यहाँ भी x स्क्वायर पुट करिए fx की जगह पे। सो 2x स्क्वायर माइनस 1 फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, एंड दैट इज योर कंपोजिट फंक्शन, दैट इज योर कंपोजिट फंक्शन g ऑफ fx। तो आप ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा है ना, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, उसको मैंने बड़े डिटेल में समझाया था ये वाला, जबकि ये ज्यादा इजी था तब भी। दूसरे क्वेश्चन को करने में हार्डली मुझे 6 से 7 मिनट लगा सोल्यूशन करने में, है ना, क्योंकि इसमें चीजें आपको कम समझानी पड़ी, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। जब तीसरी बार क्वेश्चन करोगे तो 3-4 मिनट लगेगा, और जब और करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आपको सारा आइडिया हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, समझे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। समझे क्या करोगे, फटाफट फटाफट जहां जहां पे x है वहां पे fx डाला, तो ये आया 5 सेकंड में। ये पता करने के लिए fx का ग्राफ ड्रॉ किया अगले 5-7 सेकंड में, 10 सेकंड में, और इसको देख करके x डिसाइड करके लिख दिया अगले 10 सेकंड में। ठीक है, इस x के लिए लेस देन 1 और इस x के लिए ग्रेटर देन 1 केसेस में डिवाइड कर करके लास्टली जो है fx की जगह पे x पुट कर दिया। मतलब आप 1 मिनट में बड़े आराम से ऐसे किसी भी कंपोजिट फंक्शन को निकाल सकते हो, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करो तो। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग और क्वेश्चंस की कुछ इस पे प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ और क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।